बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली और मैं वेलकम करती हूं आपको आपके अपने चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली में। उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी ज़िंदगियों को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम अपना फजल हमेशा आप पर यूं ही बनाए रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़े की स्वीट सी मीठी सी खीर की रेसिपी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने चावल भिगोए हुए हैं और ये मैंने ओवरनाइट चावल भिगो के रखे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नरम हो गए हैं। लेकिन अभी भी मैं इनको थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी और ग्राइंड करके फिर मैं दूध में शामिल करूँगी। ये मैंने हाफ़ kg से थोड़े से ज़्यादा चावल हैं और इनको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। चलिए जल्दी से हम खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसकी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। चलें हम जल्दी से अपनी खीर की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है और ये माशाल्लाह 6 किलो दूध है और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये देखिए ये काफ़ी हद तक गर्म भी हो चुका है। इसमें बस अच्छे से बॉयल आ जाए फिर मैं इसमें चावल ग्राइंड करके डालती हूँ। जब तक इसमें बॉयल आता है तब तक मैं साथ चावल को ग्राइंड कर लेती हूँ। फिर ये देखिए माशाल्लाह से मैंने चावलों को ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए। और यहाँ पर व्यूअर्स माशाल्लाह से हमारे दूध को बॉयल आ चुका है, आप देखिए माशाल्लाह से। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी ग्राइंड किए हुए चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इनको मीडियम आंच पर बस अच्छी तरह से पका लेना है। चीनी अभी मैंने शामिल नहीं की है, चीनी मैं थोड़ी देर बाद शामिल करूँगी। यहाँ पर माशाल्लाह से खीर को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह से इस तरह की होना शुरू हो गई है, ये देखिए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी छोटी इलायची। बिस्मिल्लाह, ये मैंने बस 3 ही शामिल किए हैं और 2 कप मैं अभी सिर्फ चीनी शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी मैं बाद में चेक करके तो इंशाल्लाह फिर शामिल कर लूँगी। और हमने साथ साथ इसको हल्के हाथों से मुसलसल हिलाते रहना है कि हमारे जो चावल हैं वो नीचे ना बैठें, क्योंकि जो चावल ग्राइंड किए होते हैं ना वो बहुत जल्दी नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, नीचे लगना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा मुसलसल हिलाना पड़ता है। ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर खीर को पकते हुए कम से कम 1.5 घंटा हो चुका है और मैंने इसको मीडियम से लो आंच पे बनाया है। और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से ये रेडी और ये बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार है। क्योंकि ये जब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करके डिश आउट करके और गार्निश करके इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया, कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह शामिल नहीं किए हैं, क्योंकि वो मैं थोड़ा सा इसको ठंडा करके फिर शामिल करूँगी। अगर हम ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा गर्म में ऐड कर देते हैं तो वो अजीब से हो जाते हैं, नरम नरम से। लेकिन जब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी तो वो थोड़े से ना अपनी असली हालत में रहेंगे, तो इसलिए इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगी और फिर इंशाल्लाह इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी खीर बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये बड़ी ही जल्दी बन जाती है ऐसे बनाने से। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।